हेलो फ्रेंड, ट्रिपल ए में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे जिस पौधे की बात करूंगी उस पौधे का नाम है क्रेप चांदनी। इसके फूल बड़े ही प्यारे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं वाइट कलर में। और वैसे तो सारी चांदनी वाइट कलर में ही मैंने देखी है। और इस फ्लावर का नाम क्रेप चांदनी है शायद इसलिए कि इसके फूल जो होते हैं वो लगता है कि एकदम क्रेप पेपर जो होता है उसके बने हुए हैं। यहाँ देखिए, और फूल का साइज भी बहुत सुंदर होता है। ये देखिए, यहाँ भी है एक। अभी सारे फ्लावर तो नहीं खिले हैं, ये 5-6 दिन पुराना है, लेकिन फिर भी इसकी ताजगी देखिए। हल्का सा डल हो गया है लेकिन फिर भी बहुत दिन तक चल गया। और पूरे प्लांट को देखिए, पूरे प्लांट की भी खूबसूरती बहुत ही सुंदर लगती है, क्योंकि कुछ लीव्स जो इसके हैं ग्रीन कलर में हैं, कुछ लाइट ग्रीन में हैं, इसलिए ये क्रोटन की तरह लगता है। इस प्लांट के ऊपर सिर्फ सर्दी के महीने में थोड़ी कम फ्लावर आती है, लेकिन बाकी टाइम फूल आते ही रहता है। और ये कलियाँ देखिए, कलियों का साइज देखिए कितना प्यारा है। तो शुरू करते हैं कि इसकी केयर कैसे की जाती है, या ये बोलिए कि मैं इसकी केयर कैसे करती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ, इसीलिए ये प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम केयर में भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गमले से। ये देखिए, मैं इस पौधे को 8 इंच के गमले में लगाई हूँ। और मिट्टी की बात करूँ तो एकदम सिंपल मिट्टी, बिना कुछ मिक्स किए हुए गार्डन सॉइल में लगा दी थी। लगाने के बाद इसमें मैं हर 7-8 दिन के अंतराल पर इसमें चाय पत्ती डालती हूँ, केले का छिलका डालती हूँ, और घर में चावल दाल बनाते हैं उसका पानी डालती हूँ। तो ये तीनों चीज़ को मैं कब डालती हूँ, कैसे डालती हूँ, चलिए बताती हूँ आपको। तो जब भी घर में चाय बनाते हैं उसके चाय पत्ती को धो करके और उसी समय गमले के कॉर्नर में डाल देती हूँ। ऐसे कुछ दिनों तक यहीं पर ये पड़ा रहता है जब तक कि मिट्टी की गुड़ाई नहीं होती है। और केला खाते हैं तो 1 या 2 केले के छिलके छोटे छोटे टुकड़े करके और कॉर्नर में मिट्टी की हटा के ऐसे कॉर्नर की मिट्टी हटाइए और यहाँ पर छिलके को डाल देते हैं। ऐसे छिलके को डालने के बाद मैं मिट्टी से, गमले की मिट्टी से ही ढक देती हूँ, ताकि ये आसानी से डिकम्पोज हो जाए। इसके ऊपर कीड़े न बैठे, कोई मक्खी उक्खी आ करके न बैठे। कुछ ही दिन बाद ये डिकम्पोज हो जाता है। फिर जब भी गमले की मिट्टी की गुड़ाई होती है तो ये मिक्स हो जाता है। साथ में वाटरिंग करते हैं तो उससे बहुत जल्दी से डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ मैंने बात की थी चावल या दाल के पानी को, तो उसको भी मैं डालती हूँ इसके गमले में ऐसे। फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप चाय पत्ती डालें और केले का छिलका डालें तो प्लांट के यहाँ जड़ के पास न डालें, जड़ के पास नहीं डालिएगा। जब भी डालिएगा तो गमले के यहाँ मिट्टी किनारे किनारे डालिएगा। अगर आपका गमला इस तरह का है तो कॉर्नर में डिसाइड कर लीजिए डालने का। और जब भी आप इसकी गुड़ाई करेंगे तब ये मिक्स हो जाएगी। ये काम मैं 7 या 8 दिन के अंतराल पे करते रहती हूँ। और चावल का पानी डालते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि रोज़ रोज़ ना डालें। जब गमले को पानी की ज़रूरत हो, मिट्टी ऊपर की सूखी हुई हो, तभी डालें। वाटरिंग जब करना है, आपको चावल का पानी नहीं है, वाटरिंग इसमें करना है, प्लांट सूखने वाला है मिट्टी इसकी, तब आप इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर की परत सूखी हुई हो तब करें। वैसे इस प्लांट को वाटर अच्छा लगता है, इसलिए इसमें गर्मी के दिनों में तो डेली वाटरिंग करनी होती है। वाटरिंग का टाइम होता है सुबह। सुबह जब भी आप पानी डालेंगे तो पौधे को बहुत अच्छा लगता है। और गमले का आप ड्रेनेज होल भी अच्छा रखें ताकि कभी ज़्यादा पानी डल जाए तो वो आसानी से निकल जाए बाहर। ये हो गई पानी की बात, खाद की बात और मिट्टी की बात, गमले की साइज़ की बात। अब बात करते हैं सनलाइट की। ये पौधा एकदम आउटडोर पौधा है, इसको आप कभी भी अंदर नहीं रखिएगा। अंदर अगर आप रखते हैं जहाँ पर 1-2 घंटे की धूप लगती है तो इसकी ग्रोथ तो अच्छी होगी,
लेकिन इसमें फ्लावर नहीं आएंगे। इसलिए इस पौधे को फ्लावरिंग करने के लिए कम से कम 5 या 6 घंटे की धूप का होना ज़रूरी है। जब धूप ज़्यादा मिलती इसको है तभी इस पर फ्लावरिंग होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये पौधा। इसकी केयर भी बहुत इजी वे में हो जाती है, तो शायद आप अपने घर में इसको स्थान देंगे। ओके, बाय।